जो पिंडी में खेलें, आप समझते हैं कि पिंडी की पिच एज कम्पेयर टू फैसलाबाद मुख्तलिफ होगी? 3 वनडे हैं पिंडी में। फैसलाबाद का मैच दोपहर 3 बजे शुरू हो रहा था, रावलपिंडी का 2:30 बजे शुरू होगा। कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है बेहतर पिचें बनाएंगे ये, और क्योंकि उनको आइडिया है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स तो साथ खेलते ही कि उनका स्पिन डिपार्टमेंट भी हमारे जैसा या हमसे बेहतर है, क्योंकि वो अपनी कंडीशंस को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। एशिया की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मरों में नाम आता है उनके, स्पेशली बॉलर्स का। तो उनके अगेंस्ट ये पिचों पे तो नहीं जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। इससे बेहतर पिचें होंगी जो बैट्समैनों को सूट करेंगी। और मौसम भी सर्द है पिंडी में, आप समझते हैं? थोड़ा सा ये कह लें कि बैट्समैनों को करना चाहिए। ये देखें ये हमारी होम कंडीशन है और हमने ये पिचें बनवाई थी। विद रिस्पेक्ट, बाबर ने 45 किए 3 मैचों में, फ़खर जमान ने 3 मैचों में 45 किए, हुसैन तलत ने 3 मैचों में 32 किए। आप कोर की उसमें आ रहे हैं, तो आप बॉलिंग भी नहीं कर रहे, बैटिंग भी नहीं कर रहे। ये सोचने वाली बात है। सबसे अच्छी चीज ये है कि साइम की अच्छी वापसी आई है फॉर्म, और वो कंसिस्टेंट है, कमांड से खेल रहा है, ये अच्छी चीज है। सलमान अली आगा बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, पेन ले रहा है। बहुत ज्यादा कंज्यूम की सलमान अली आगा नहीं, वो रिक्वायरमेंट सिर्फ ऊपर से आउट होते चले गए थे ना, तो मिडिल ऑर्डर में उनके अलावा कोई नहीं और करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट कौन है? देखिए रिजवान और बाबर अब नीचे खेल रहे हैं, इनको करना पड़ेगा। जैसे रिजवान ने 50 किया, कल भी उसने अच्छा खेला तो फिनिश करके गए। यही चीज चाहिए रिजवान और बाबर से, यही चीज चाहिए, क्योंकि हमारी टीम की कोर ही है। ये जो 3 में 45 है ये बाबर के, क्योंकि देखें तकरीबन बाबर अनलकी रहे ना, रन आउट हो गए कल। वही ना, वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जब आप ऑलरेडी फॉर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें रन आउट, 1 रन से क्या होगा? आउट होकर चले गए ना। एक ये भी हो गया, 32 पे खेल रहा था, काश में 60-70 नॉट आउट करके जाता। तो ये खुद सोचना चाहिए, और उस रन की इतनी अननेसेसरी जरूरत भी नहीं थी कि जी बिल्कुल ही 8 की एवरेज थी और आखिरी लम्हात थे, आप छोड़ देते, ऐसी कोई मसला नहीं है। आप पिच पे रहते तो वो ज़्यादा फायदेमंद था। तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। और फिर बॉलिंग का एक सवाल ये है कि क्या ये 2 बॉलर हमारे ही लीड करेंगे, जिनका नाम शाहीन है एक, और नसीम का हाल ये है कि उन्होंने 3 आउट किए 2 मैचों में, और शाहीन ने भी 3 आउट किए। हाँ, मगर शाहीन ने बॉल तो पूरे किए, नसीम ने तो और भी पूरे नहीं किए। और दूसरी बात ये है कि हारिस अगर खेलेंगे तो क्या वो 3 ओवर ही करेंगे? कल मैच में मतलब आप सोचे ना, नहीं कप्तान का आप पे कॉन्फिडेंस। निगेटी खेल रहा था, उसने पूरे 10 ओवर किए एनगीडी ने। हाँ, उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी कि नहीं 5 ओवर इसके हिस्से के सलमान अली आगा कर लेगा, ऐसी जरूरत नहीं पड़ी है। आपके यहाँ दिख रहा था कि आपको 3 में ही 29 रन हुए थे। सही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सवालिया निशान है। वसीम जूनियर को डाला आपने, उन्होंने अच्छी की, मगर पिटे वो भी हैं। 4 में 32 था, वो बाद में उन्होंने जब बॉल हल्का सा रिवर्स हुआ है तो उनको उसके बाद तेज भी की है उन्होंने। देखे पहला मैच था ना, हंगर था, और इतने दिनों के बाद खेल रहा है, वो ट्रेवल करता है। तो आप ये थोड़े से 2-3 सवाल हैं जो इस टीम के अगेंस्ट आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, वरना ये आपको सीरियस मार के निकल जाएंगे। क्योंकि ये आसान टीम नहीं, क्योंकि आपके होम कंडीशन से बहुत अच्छे से वाकिफ है। वो टीम आई, उनको स्पिन की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एशिया में बहुत कम खेलती है, मगर ये टीम एशियन ही है। लेकिन इस टीम में, हमारी टीम में एक ही स्पिनर है जो कि रेगुलर स्पिनर, नहीं रेगुलर, और नवाज के जुमरे में आता है। फिर आप साइम अयूब को भी आपने बना दिया है, क्योंकि अभी लास्ट मैच में भी अच्छी बॉलिंग की। देखें मसला ये है, साइम उस दिन तो बहुत अच्छी करेगा जिस दिन उनका बॉल जगह पे गिर रहा हो, ये सामने वाली टीम से रीड ना हो रहा हो। मगर ये वो टीम नहीं है। यहाँ पे आप साइम, अल्लाह करे वो करे परफॉर्म, मगर ये वो टीम नहीं है कि आपके साइम को 10 ओवर में वो 32-30 पे वो छोड़ेगी। वो एटलीस्ट 60 रन कैश करेगी, क्योंकि नॉन रेगुलर बॉलर है। और उनके प्लेयर वो भी पीएसएल भी तो खेल कर गए हैं, पीएसएल खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, अपने होम कंडीशंस के वो बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं और बड़ी बड़ी टीमों को हराते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंडिया को हराया अपने मुल्क में गुज़िश्ता ऑस्ट्रेलिया हार के गई है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया दोनों हार के गई है। टॉप टीमों को बुलाते हैं, उनसे टफ मैचेस होते हैं, पूरी उनके यहाँ कोई ABCD टीम नहीं आती, उनके यहाँ A टीम ही आती। सनत जयसूर्या का रोल कैसे देखते हैं एज अ हेड कोच? उसके आने के बाद टीम की कारकर्दगी में नहीं, उनके आने के बाद से बेहतर तो हुई है क्रिकेट ना। और वही वाली बात है कि इनके यहाँ ना थोड़ा सा ना पीछे से जो लौट आ रही है ना, वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल के संगाकारा थे या जयवर्धने थे, फिर वो अंजलि मैथ्यूज आए, फिर वो दूसरे जो थे दिलशान थे, आ रहे हैं, मगर पीसीज में आ रहे हैं कि मतलब
आधे बॉलर आधे बैट्समैन, फिर बोलते हैं आप नहीं बैटिंग अच्छी, आप इसको अच्छा करो, आप बॉलर अच्छे हो, और जो कंसिस्टेंट होता है वो बड़ी लीग में पिक हो जाता है। तो उसको इंजरीज का चक्कर, दूसरी चीजें, वर्कलोड, तो अब ये इस चीज से निकल रहे हैं। तो अब देखते हैं खुर्रम के क्या होता है सीरीज में। अब देखते हैं कि पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज मंगल से शुरू हो रही है, 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल, उस सीरीज में क्या होता है, हम आपको इस हवाले से प्रोग्राम में आगाह करते रहेंगे। इसके साथ ही एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, खुर्रम मंजूर और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।